ने तो ये भी कहा है कि सारे मुसलमान एक हों और एक होकर वोट करें, एक पार्टी को, एक दल को वोट करें। कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि हम लोग एक नुक्कड़ पर एक नाटक हो रहा है और हम ऑडियंस हैं। वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। और ममता बनर्जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पूरे माइनॉरिटीज़ मिलकर यूनाइटेडली हमको वोट दें, वो सिर्फ हमको वोटर समझती हैं, वो हमको इंसान नहीं समझती, वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो हमारे पर कैपिटा इनकम पे बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती। 25% के ऊपर या 50% के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, वहाँ पर ना अस्पताल मिलेगा ना हॉस्पिटल मिलेगा। तो ममता बनर्जी का ये बयान बंगाल के वोटर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। बंगाल में टीएमसी और आईएसएफ दोनों उम्मीदवारों के बीच में मारपीट हुई है, तो क्या हम ये कहें कि मुस्लिम वोट को बांटने की या बंटवारा करने की कोशिश हो रही है जिससे एक दल को फायदा हो? नहीं, मारने की बात जब आप कर रहे हैं तो आसनसोल में हमारे दानिश को मारा गया टीएमसी के लोगों ने, उसको पीट दिया बाज़ाब्ता। इलेक्शन से पहले हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा हमारे पार्टी के मेंबर्स को झूठे मुकदमे लगाकर, नारकोटिक्स के झूठे मुकदमे लगाकर उनको एक नहीं दो मरतबा जेल में डाला गया। कई हमारे पार्टी के जो वर्कर्स के बीड़ी के कारोबार थे उसको सील कर दिया गया। तो वायलेंस तो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वो खुद उस पर बिलीव करती हैं और खामोश हो जाती हैं जब उनके लोग उनके इशारे पर हरकत करती हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अपना इमेज जो है वो बड़ा साफ सुथरा नजर आए। मगर ग्राउंड पर तो वो बराबर वायलेंस करती हैं, उनके लोग वायलेंस करते हैं। दीदी तो आजकल लगातार चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं। हाँ, तो ये भी इनका रूप है कि देखिए, अगर चंडी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्रा शांडिलिया है, तो भाई मैं क्या हूँ? बंगाल के 27% मुसलमान, 22% दलित, जिनका वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका क्या रोल है आपके दिमाग में? इनको कैसा समझते हैं आप इनको? इसका मतलब ये है कि आप इनको हकीर समझते हैं, इनको कमजोर समझते हैं, इनको अपने से नीचा समझते हैं आप। लेकिन आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है जो ठीक वही चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में भी यही आरोप लगा है आप पर, हर पार्टी ने लगाया है। नहीं, ये देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू हैं। 2007 में जब नंदीग्राम हुआ था, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा के सारे 35 से 40 एमपीज की मीटिंग हुई। सबने कहा कि हम 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की हुकूमत ने मुसलमानों की और गरीबों की ज़मीन छीन ली है। अचानक दूसरे दिन पीएमओ के दफ्तर से सबको फोन आया कि मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। सिर्फ 2 मुस्लिम एमपीज गए थे, जिसमें मैं और अब्दुल वहाब साहब जो मुस्लिम लीग के हैं, उनको आप पूछ लीजिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन हमको रिसीव करने आया था? शुभेंदु आया था। और फिर जिस जगह पर हमको जाना था वहां पर मोटरसाइकिल पर हमको लेकर गए, लेफ्ट वाले बॉम्ब फेंके हम पर। फिर शुभेंदु के लोग हमको खैर उस जगह पर ले गए। वापिस जब हमको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया तो ममता बनर्जी मुझसे 5 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू कहा। फिर सेंट्रल हॉल में मिली और मुझसे कही कि ओवैसी जी, थैंक यू, ओनली यू 2 मुस्लिम एमपीज केम टू नंदीग्राम। आज हम बी टीम हो गए। आपने तो खुद बीजेपी का साथ दिया था ना, बीजेपी को आपने लाया यहां पर। और जितना बीजेपी का 40% वोट हुआ है, तो क्या कांग्रेस लेफ्ट जिम्मेदार नहीं है? ये कब तक अपने गिरेबान में झांक कर अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं? हम बिहार में लड़े, हम तो बिहार में कई मरतबा मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम तो आरजेडी के लीडरशिप से कहे कि हमसे अलायंस कर लो, हमको 5 सीट दे दो आप। अभी इल्जाम लगाकर हमको रद्द कर दिया। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रेसिडेंट किशनगंज से पटना एक नहीं 4 मरतबा गए, आप तैयार नहीं थे। 20 सीट पर हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पर तो गठबंधन जीता, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। तो आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है, उनका मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये आपका सेकुलरिज्म है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आज के मुस्लिम यूथ में एक अवेयरनेस है, एक एप्रिसिएशन है और एक कॉन्फिडेंट है, और वो चाहता है कि भाई मुझे भी तो लीडरशिप का मौका मिले।